हाय एवरीवन, वेलकम टू केक्सू स्टडी। आज हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में। मोशन चैप्टर कर रहे थे हम। इस चैप्टर में हमें जो एनसीईआरटी में दी हुई हैं बेटा, 3 इक्वेशंस हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। थर्ड इक्वेशन है v स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2a s। तो इन तीनों इक्वेशंस में जो जहाँ v लिखा है, v मीन्स फाइनल वेलोसिटी, u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, t मीन्स टाइम टेकन, s जो है वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात की गई है, और a जो है वो हमारी एक्सलरेशन की बात की गई है। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करा रही हूँ मैं अब। हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है, अ स्कूटर मूविंग एट 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड्स अप टू 25 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड्स। फाइंड इट्स एक्सलरेशन। एक स्कूटर जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 10 है और फाइनल हो गई 25। 5 सेकेंड में जो है उसकी स्पीड चेंज हुई है। u ये हो गई हमारी और v हो गई ये। हमें क्या फाइंड करना है बेटा, इसकी एक्सलरेशन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें गिवन है। हमें u गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। फिर हमें v गिवन है 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और टाइम कितना मालूम है हमें, 5 सेकेंड्स। आपने जो 3 इक्वेशंस पढ़ी हैं उसको हम लिख के देख लेते हैं कि इसमें यूज कौन सी होगी। अब देखो, एक्सेलरेशन फाइंड करनी थी। u गिवन, v गिवन, टाइम गिवन। तो हमारी पहली इक्वेशन यूज हो जाएगी ना इसमें। u भी पता है, v भी पता है और टाइम भी पता है। एक्सेलरेशन हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। आपको ये ध्यान रखना है बेटा क्वेश्चन में बस, कि अगर आपको स्पीड या वेलोसिटी जो भी कुछ क्वेश्चन में गिवन है, स्पीड या वेलोसिटी वो मीटर पर सेकंड में होना चाहिए, टाइम आपका सेकंड्स में हो। मतलब अगर ये मीटर पर सेकंड में है तो ये सेकंड्स में होना चाहिए। अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो टाइम आपका आवर्स में होना चाहिए, अदरवाइज आप चेंज करेंगे यूनिट्स। ठीक है, अब हमारी यहाँ हमने देखा पहली इक्वेशन जो है वो यूज हो रही है। इसको हम सॉल्व करते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v हमारा 25, u हमारे पास 10, एक्सलरेशन हमें फाइंड करनी है और टाइम है 5। तो ये हुआ 25 इज इक्वल टू 10 प्लस 5a। 25 10 इधर ले गए, -10 इज इक्वल टू 5a। और 5 जो है वो यहाँ से आया 15 और इधर आया 5। ठीक है, ये आया 3। तो एक्सलरेशन कितनी आ गई, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, अ बस एक्सलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 54 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर इन 15 सेकेंड्स। हमें क्या कैलकुलेट करना है इसमें, एक्सलरेशन। एक बस जो है वो यूनिफॉर्मली एक्सलरेट कर रही है और उसका इनिशियल वेलोसिटी हमें 54 किलोमीटर पर आवर दी है और फाइनल हमें दी है 72 किलोमीटर पर आवर। पहले जो गिवन है वो लिखते हैं। u इज इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर, v इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है, टाइम हमें दिया है 15 सेकेंड्स। अब यहीं देखो, ये तो किलोमीटर पर आवर में है और टाइम कितना है, सेकेंड्स में। तो हम इसको चेंज करेंगे, एक्सलरेशन फाइंड करनी थी हमें। तो पहले 3 इक्वेशंस लिख के देखो। ये है हमारी 3 इक्वेशंस। तो हम चेंज इसको कर लेते हैं। मैंने बोला था अगर वेलोसिटी, मेरे लास्ट वीडियोज़ में मैंने समझाया हुआ है कि अगर आपको वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में गिवन है और इसे मुझे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो मैं इसे 5/18 से क्या करूँगी, मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 18 3 ज़ा 54, यहाँ आया 15 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से v को चेंज करेंगे, 72 किलोमीटर पर आ रहा है ना, इसको भी 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आया 20 मीटर पर सेकेंड। अब u हमारा मीटर पर सेकेंड में हो गया, v मीटर पर सेकेंड में, टाइम हमारा 15 सेकेंड है। एक्सलरेशन निकालना है, u v और t हमें गिवन है। ठीक है, u v और t गिवन है। तो देखो ये वाली फर्स्ट u v और t हमें गिवन है। एक्सलरेशन हम फाइंड कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन से। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी हमारी 20, u 15 और टाइम कितना है, टाइम की जगह मैं लिख सकती हूँ यहाँ 15 सेकेंड्स। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दिया ये मैंने।
20 इज इक्वल टू 15 प्लस 15a। सॉल्व करेंगे इसको यहाँ, तो 20 माइनस 15 हो जाएगा इधर, और उधर है 15a। ये आया 5/15। सॉल्व कर लो, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। तो एक्सलरेशन कितनी आ गई यहाँ, 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी यहाँ एक्सलरेशन आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल्स विद एन एक्सलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द डिस्टेंस इट कवर्स इन 6 सेकेंड। ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट से स्टार्ट हुई है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। एक्सलरेशन कितनी है बेटा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। तो सबसे पहले तो तीनों इक्वेशंस लिख के देख लिया करो, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, वी स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन है हमारी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो हम देखें, यू हमें गिवन है, एक्सलरेशन हमें गिवन है, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है बेटा। यू गिवन, एक्सलरेशन गिवन, डिस्टेंस फाइंड करना है। वी गिवन नहीं है ना, ये तो हम लेंगे नहीं, इसमें भी हम वी गिवन नहीं है। हम सेकंड वाली इक्वेशन उठाते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। एस हमें फाइंड करना है, यू हमें 0 गिवन है, 0 इंटू टी प्लस हाफ, एक्सलरेशन है हमारी 4, और टाइम हमारा है यहाँ पर 6 सेकेंड्स। इट कवर्स इन 6 सेकेंड्स। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हुआ 0 इंटू टी, ये हो गया 0, ये हुआ हाफ इंटू 4, और 6 6 ज़ा 36। ये एस फाइंड करना है, तो ये आया 2, 36 2 ज़ा 72 मीटर जो है वो हमारा डिस्टेंस आ गया। क्लियर है, डिस्टेंस हमें फाइंड करना था कि 6 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड्स। What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from his initial position? क्या बोल रहा है क्वेश्चन में बेटा कि एक फार्मर जो है वो एक स्क्वायर फील्ड की बाउंड्री के अलोंग जाता है, ठीक है, और इसकी जो साइड है वो कितनी गिवन है, 10 मीटर। स्क्वायर में तो ऑल साइड्स आर इक्वल, तो 10 मीटर की साइड गिवन है, और 40 सेकेंड्स में ये इसकी बाउंड्री जो है वो कवर कर लेता है पूरी। यानी कि कितना कवर कर लिया इसने, 40 मीटर कवर कर लिया। हम देखें तो 40 सेकेंड्स में डिस्टेंस 40 मीटर कवर किया 40 सेकेंड में। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं क्या होगी। ठीक है, एट द एंड ऑफ टाइम कितना दिया है, 2 मिनट 20 सेकेंड्स जब हो जाएं इसको फार्मर को, तो उसमें इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगी इसकी इनिशियल पोजीशन से। पहले तो ये चेक करें ना कि 2 मिनट 20 सेकेंड्स में इसने इनिशियल पोजीशन से कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, तभी तो हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। तो पहले आप तीनों इक्वेशंस लिखो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। अब देखो, अगर ये एक राउंड लगाता है 40 सेकेंड में, टाइम था यहाँ 40 सेकेंड्स, अगर एक राउंड लगाने में इसको 40 सेकेंड लग रहे हैं, तो जो एक राउंड है उसमें डिस्टेंस कितना कवर करेगा, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड कितना हो जाएगा, ये हो गया 10 इंटू 4, 40 मीटर इसने कवर किया। अगर मैं इसकी वेलोसिटी देखूं तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 40 मीटर का डिस्टेंस कवर किया इसने 40 सेकेंड्स में। ठीक है, तो आ गई 1 मीटर पर सेकेंड आ गई। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मुझे फाइंड करनी है। अब आप चेक करो, अगर ये 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चलता है और इसका टाइम है 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स, तो टाइम जो 2 मिनट 20 सेकेंड है इसको टोटल सेकेंड में ही कर लो आप। 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 2 मिनट में कितने हो गए, 120 सेकेंड्स प्लस 20, ये आया 140 सेकेंड। पहले हम ये चेक करें बेटा कि 140 सेकेंड में इसने कितना टोटल कवर किया होगा डिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। हम 40 सेकेंड्स में ये एक राउंड लगा रहा है, यानी कि 40 सेकेंड्स में बेटा अगर 40 मीटर का एक राउंड लगा रहा है तो 140 सेकेंड्स में कितना लगाएगा, 140 मीटर।
क्या कहना चाह रही हूँ मैं कि 40 सेकेंड्स में अगर ये 40 मीटर का एक राउंड लगा रहा है तो 140 सेकेंड्स में कितना लगाएगा? 140 मीटर। ठीक है, 140 मीटर कैसे बोलोगे आप? पहला राउंड हुआ 40 मीटर पे, दूसरा राउंड हुआ 80 मीटर कंप्लीट, तीसरा राउंड हुआ 120 कंप्लीट, हमें करना है 140। अगर तीसरे राउंड में यहाँ 120 कंप्लीट हुआ, ए नाम दे दूँ इसको सी, यानी कि यहाँ पर सी पर पहुँच के ये 140 कंप्लीट होगा। 3 राउंड कंप्लीट होने के बाद ये भी 10 मीटर और ये भी 10 मीटर। इनिशियल पोजीशन ये हो गई 140 मीटर पर और फाइनल हो गई सी। मुझे क्या फाइंड करनी है? ये डिस्प्लेसमेंट। एसी कैसे फाइंड कर सकती हूँ मैं? ये है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो एसी कैसे फाइंड होगा? ये आ जाएगा ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसको आप बी दे दो, ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। ए सी स्क्वेयर आपको फाइंड करना है, ए बी है 10 का स्क्वेयर और यहाँ भी है 10 का स्क्वेयर। ये हुआ 100 और ये भी क्या हो गया 100, तो ये आया 200। ठीक है, ए सी स्क्वेयर, ए सी कितना आ गया 200 का अंडर रूट, ये आया 10√2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया डिस्प्लेसमेंट। हमारी डिस्प्लेसमेंट हो गई 10√2 मीटर। क्लियर है? हम नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसमें, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड्स एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड्स, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट जो है वो 16 मीटर ट्रेवल करती है 4 सेकेंड में और फिर 16 मीटर ट्रेवल करती है 2 सेकेंड में। आप मुझे बताएं कि एवरेज स्पीड क्या होगी। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ बेटा? 16 मीटर 4 सेकेंड्स में और फिर 16 मीटर 2 सेकेंड्स में, तो 16 + 16 इधर हुआ 4 + 2, तो ये कितना आया? टोटल टाइम 4 सेकेंड और फिर 2 सेकेंड दिया है हमें। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस हुआ 32, टोटल टाइम हुआ 6। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 16 और ये आया 3, 16/3 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर है। हमारी एवरेज स्पीड जो है वो 16/3 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। इफ द ट्रिप टुक 8 hours, कैलकुलेट एवरेज स्पीड ऑफ कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। एक ओडोमीटर जो है कार का, उसको ट्रिप के स्टार्टिंग में उसने 2000 किलोमीटर रीडिंग दिखा रहा था। ओडोमीटर, ओडोमीटर क्या होता है? वो इंस्ट्रूमेंट जो डिस्टेंस बताता है हमें। ठीक है, और हमने देखा एंड ऑफ द ट्रिप पे 2400 किलोमीटर हमें बता रहा था। अगर ट्रिप को 8 घंटे लगते हैं तो आप एवरेज स्पीड बताइए किलोमीटर पर आवर में भी और मीटर पर सेकेंड में भी। तो डिस्टेंस देखो, मैं x1 से डिस्टेंस लिख रही हूँ। हमें जो पहले दिया हुआ है स्टार्टिंग में 2000 किलोमीटर रीडिंग, फिर जो एंड ऑफ द ट्रिप रीडिंग दी है 2400 किलोमीटर। इट मीन्स डिस्टेंस कितना कवर हुआ कार से, तो वो आएगा x2 - x1, यानी कि 2400 - 2000 कवर हुआ 400 किलोमीटर। ठीक है, अब उसको 400 किलोमीटर कवर करने में 8 hours लगे हैं, टाइम लगा 8 hours। एवरेज स्पीड बतानी है आपको, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और टोटल डिस्टेंस कितना है 400 और टाइम कितना है 8। क्या आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। ये तो हो गई एवरेज स्पीड, जो कि फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, अगर मुझे इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो बेटा मैं 50 को मल्टीप्लाई कर दूं 5/18 से। अब इसको आप सॉल्व करो, 2 9 ज़ा 18 और यहाँ आया 2 2 ज़ा 4 2 5, ये आया 125/9। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 13.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, न्यूमेरिकल है, उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल, शी कवर्स 180 मीटर इन 1 minute बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड बैक अलोंग सेम स्ट्रेट पाथ। फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा। उषा जो है, पूल की जो लेंथ है वो कितनी है बेटा 90 मीटर,
तो वो 90 जाने का और 90 वापस आने का, यानी टोटल डिस्टेंस 180 मीटर कितने में कवर करती है? 1 मिनट में। ठीक है, एक एंड से दूसरे एंड पे जाने में। तो हमें एवरेज स्पीड बतानी है और एवरेज वेलोसिटी बतानी है। डिस्टेंस कितना हुआ इसका? डिस्टेंस कितना कवर किया? 180 मीटर, 90 + 90 करके। ठीक है, एवरेज स्पीड फाइंड करनी थी, तो एवरेज स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस 180 मीटर है और टाइम 1 मिनट लिखे ना, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, टाइम हो गया हमारा 60 सेकेंड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आया 3। आंसर कितना आ गया? 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी देखें तो पूल है, पूल में पहले ऐसे गई 90 मीटर, फिर वापस आई उषा 90 मीटर, यानी कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो गई? सेम। तो एवरेज वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट होती है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? 0, और टाइम टेकन तो 60 सेकेंड्स था, 0 अपॉन 60 मीन्स 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर न्यूमेरिकल समझ आए हो तो बेटा वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू केक्सू स्टडी। Until next time, keep learning and keep growing.